बैक। हम अपनी आईनी हुदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी करने की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी का पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, आइन में आज़ादी इजहार की हुदूद मुतय्यन है। इन क़यूद की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। जनरल आसिम मुनी ने कहा, पाक फजाइया ने बेमिसाल बहादुरी और पेशा वराना मुहारत के साथ फजाई हुदूद की निगरानी की। फरवरी 2019 की बड़ी मिसाल सबके सामने है। We know our constitutional limits very well and expect from others to also know them well. Article 19 has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression. Those who blatantly trample the same very constitution on daily basis cannot and should not issue sermons to others. Our nation confronts multi-dimensional threats in the forms of terrorism, shadow proxies, challenging economic environment, despicable propaganda amplified by social media, and false narratives being spread by misguided elements of the society. I would specially urge you not to fall prey to misguided, misdirected, factually incorrect, and politically motivated propaganda. Professionalism and brilliance of Pakistan Air Force has been clearly displayed in wars against our arch rival and profoundly in February 2019 in a short but seminal engagement against the misplaced calculus of our rival. We shall never allow anyone to challenge our territorial integrity, sovereignty and the security of our beloved homeland. Gaza war is the latest reminder of what might can bring about the human suffering and the indiscriminate killing of the elderly, women and children. The of the world over Kashmir is deafening, but we will continue to extend moral, political and diplomatic support to the people of Kashmir. Always remember, right is might and not that might is right. पीटीआई का पाकिस्तानी अड्डे अमेरिका को देने का इल्जाम। वजारत खारजा से वजाहत मांग ली। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद असद कैसर ने कहा, बानी को पाकिस्तानी अड्डे अमेरिका देने पर गहरी तशवीश है। इसी बात पर उन्होंने कहा था, एब्सोल्युटली नॉट। वजारत खारजा बताए ये अड्डे किस मकसद के लिए इस्तेमाल होंगे और किस बुनियाद पर मुआहदा हुआ है। जो अमेरिकन को दिया गया, हम उसकी मजम्मत भी करते हैं, इसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे। खान साहब ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न शो किया। यही बात थी कि इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। मुतालिबा करते हैं फॉरेन ऑफिस को आजाद करें कि अड्डे क्यों दी गई हैं, क्या एग्रीमेंट है। पाकिस्तान किसी गैर मुल्की हुकूमत या फौज को अड्डे फराहम नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का दो टोक बयान। कहा, अपोजिशन लीडर के अड्डे फराहम करने से मुतालिक बयान पर उन्हीं से पूछा जाए। मुमताज जहरा बलोच ने शहजाद अकबर पर तेजाब फेंकने से मुतालिक उनके इल्जामात को बेबुनियाद और सियासी करार दे दिया। Reject allegations made by Mr. Shahzad Akbar against the state of Pakistan and its institutions and agencies. These claims are baseless and are politically motivated. Safety and security of Pakistani nationals, wherever they are a matter of priority for Pakistan. It is not the policy of Pakistan to target its own nationals abroad. Pakistan has not engaged in any extraterritorial acts against these individuals. बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत का 5 माह की हया के लिए फौरी एक्शन। हया को एक बीमारी के लिए 58 करोड़ की दवा की जरूरत थी। एंकर पर्सन और एक्टर शफात अली ने एक पोस्ट डाली और बिलावल भुट्टो को टैग कर दिया। शफात ने बताया, 5 मिनट में सिंध हुकूमत की तरफ से फोन आया कि ये अब हमारी बच्ची है। सिंध हुकूमत ने 51 करोड़ की रकम मंजूर कर ली, जो चंद दिन में दवाई कंपनी को पहुंचा दी जाएगी। तो आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत का 5 माह की हया के लिए फौरी एक्शन। हया को एक बीमारी के लिए 51 करोड़ की दवा की जरूरत थी। एंकर पर्सन और एक्टर शफात अली ने एक पोस्ट डाली और बिलावल भुट्टो को टैग कर दिया। शफात ने बताया, 5 मिनट में सिंध हुकूमत की तरफ से फोन आया कि ये अब हमारी बच्ची है। सिंध हुकूमत ने 51 करोड़ की रकम मंजूर कर ली, जो चंद दिन में अब दवाई कंपनी को पहुंचा दी जाएगी। तो सिंध हुकूमत का ये इंस्टेंट एक्शन, बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत का 5 माह की हया के लिए फौरी एक्शन।
एक बच्ची के हवाले से पोस्ट लगाई थी जिसका नाम हया है। 5 महीने की वो बच्ची है, उसको एक दवाई दरकार है जिसकी कीमत $21 लाख है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 63 करोड़ रुपए बनते हैं। हम कंपनी से नेगोशिएट करके इस दवाई को $17 लाख तक लाने में कामयाब हो गए थे। फिर भी 51 करोड़ रुपए बनते हैं। ये एक इतनी बड़ी रकम थी जो कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि हम आप लोगों की इमदाद और चंदे के तहत इस रकम को जनरेट कर पाएंगे। मैंने पता नहीं क्यों इस पोस्ट के अंदर आउट ऑफ नोवेयर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को टैग कर दिया और उनके ऑफिस से अगले 5 मिनट में मुझसे रब्ता हुआ और उन्होंने कहा कि भाईजान ये बच्ची कहाँ पे? उन्होंने कहा जी अब ये उनकी बच्ची नहीं है, अब ये हमारी बच्ची है, अब इस गवर्नमेंट की बच्ची है, तो अब आपने घबराना नहीं है। मुझे जब कल पता चला कि कैबिनेट के इजलास में न सिर्फ ये कि हया के हवाले से जो $1.7 मिलियन की ग्रांट थी वो अप्रूव हो गई है, बल्कि वो अगले चंद दिनों में वो चेक कंपनी को भेज दिया जाएगा कि वो दवाई मंगवा लें और इंशाल्लाह बच्ची को दवाई एडमिनिस्टर हो जाएगी। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि बिलावल साहब, अल्लाह पाक आप लोगों को इसका बहुत ज्यादा अजर दे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ शफात अली जो है वो मौजूद हैं। शफात, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। शफात, ये बताइएगा कि एक तो ये बड़ा जबरदस्त इकदाम है कि बिलावल भुट्टो ने इस हवाले से फौरी एक्शन लिया और अब दवाई कंपनी को ये रकम पहुंचा दी जाएगी, तो ये जरा बताइएगा कि इस बच्ची को बीमारी क्या है और कहाँ से ये दवाई जो है वो मंगवाई जाएगी? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं अल्लाह पाक के हुजूर बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक ने इस बच्ची के लिए एक सबब मुहैया किया। इस बच्ची को एक बीमारी है जिसको SMA कहते हैं, स्पाइनल मसल एट्रोफी, यानी कि रीढ़ की हड्डी के दाएं बाएं जो मसल्स हैं उनका खुश्क हो जाने का मर्ज। इसके हवाले से जो एक दवाई है पूरी दुनिया में, और वो एक ही दवाई है, इसके अलावा कोई दूसरी कंपनी नहीं बना सकी, वो नोवार्टिस कंपनी की दवाई है ज़ोलजेंसमा, जो कि जीन थेरेपी है। इस दवाई को बच्ची के 2 साल मुकम्मल होने से पहले एडमिनिस्टर होना है और बच्ची ऑलरेडी 5 माह की है, तो इसका मतलब है कि हम ऑलरेडी बस हमारे पास 18 माह का अर्सा रह गया है, जिसमें हमें ये दवाई के लिए पैसे ना सिर्फ इकट्ठे करने हैं बल्कि फिर एक लंबा प्रोसेस है जिसके जरिए दवाई मंगवाई जाएगी और आगा खान अस्पताल में एडमिनिस्टर की जाएगी। मुझे अभी भी मैं ये आपके सामने अपने स्क्रीन पे देख रहा हूँ, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि ये सब हो गया, लेकिन अल्लाह पाक का बड़ा फजल है और मैं सिंध हुकूमत का बिलखसूस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने एक पोस्ट पे, एक टैग पे ऐसी सबक रफ्तारी से एक्शन लिया कि ये यकीन नहीं आता। वो जो अंग्रेजी का लफ्ज है ना, शॉक एंड ऑ, ये उस किस्म की कैफियत है। इस दौरान बीच में ये वाक़या रमज़ान से लेकर अब तक इसको टोटल 3 से 4 हफ्ते हुए हैं, तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है पूरे प्रोसेस में। ये रमज़ान के अंदर अंदर ही 3 से 4 हफ्तों के अंदर अंदर ही इन्होंने इस पूरे प्रोसेस को न सिर्फ ये कि वॉर फुटिंग बुनियादों पे पुश किया बल्कि एग्जीक्यूट भी कर दिया। तो ये इट इज टोटली अनलाइक द गवर्नमेंट व्हिच वी हैव हर्ड इन द पास्ट कि जी का हुकूमत के काम स्लो होते हैं, ऐसा ये बिल्कुल उससे अनयूजुअल है और साफ लग रहा है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस पे पर्सनली। अच्छा शफात, ये बताइएगा कि आपको कुछ हैरत हुई कि बिलावल के दफ्तर से फोन आया जबकि आप उनकी मिमिक्री भी करते रहे? बिल्कुल हैरत हुई, मुझे बिल्कुल कोई तवक्को नहीं थी और उससे भी ज्यादा हैरत मुझे उनका रिस्पांस देख के हुई कि जब उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये बच्ची कहाँ पे, तो मैंने उनसे कहा कि बच्ची जो है वो यहाँ गुलशन में रहती है और उनके वालिदैन से मेरा राब्ता है। उन्होंने कहा भाई उनके वालिदैन को छोड़िए, अब ये हमारी बच्ची है। ये रिस्पांस मैंने आज तक मतलब हजारों दफा इस किस्म की कैंपेन चलाई होंगी, फंड रेजल्स किए होंगे, लेकिन किसी भी हुकूमती इदारे की तरफ से या हुकूमती शख्सियत की तरफ से ऐसा रिस्पांस मुझे मेरी समातों से नहीं टकराया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बड़ा इंस्टेंट जो है वो रिस्पांस था। हम भी दुआ गो हैं कि बच्ची जो हया है, जो इसको बीमारी है स्पाइनल मसल एट्रोफी की, ये जल्द अज जल्द जो है वो सेहतयाब हो और इसकी फैमिली जो है इसके साथ रहे और ये सारी फैमिली जो है वो खुश रहे। और सिंध हुकूमत ने इस हवाले से बहुत इंस्टेंट रिएक्शन दिया है। बहुत बाहर से गंदम मंगवाकर किसने किसानों को 8 आंसू रुलाया? इंक्वायरी रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफ सामने आ गए। वजारत तिजारत और फूड सिक्योरिटी अफसर जिम्मेदार करार दिए गए। 45 लाख मैट्रिक टन से जायद गंदम होने के बावजूद तकरीबन 36 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। अब हुकूमत अपने किसानों से गंदम नहीं खरीद रही। खुदा के वास्ते ये हाथ जोड़ते हैं, किसान के ऊपर रहम करे। बड़ा जुल्म कर दिया, गंदम यहाँ रुल रही है, हुकूमत मेहरबानी करे, किसान के ऊपर रहम करे, किसान को कोई जीने का हक दे। अगले साल मैं तो गंदम नहीं उगाऊंगा। गंदम मौजूद होने के बावजूद दरामद क्यों की गई? बहती गंगा में किस किस ने हाथ धोए? गंदम दरामद स्कैंडल की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट ने कच्चा छट्टा खोल कर रख दिया।
रिपोर्ट में वफाकी इदारों को गैर जरूरी गंदम दरामद का जिम्मेदार करार दिया गया। AIY की खुसूसी ट्रांसमिशन में हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल नईम अशरफ भट्ट ने ब्रेकिंग स्टोरी दी। 26 सितंबर 2023 से ये आगाज हुआ था। उस वक्त 43 लाख से ज्यादा मैट्रिक टन जो थी वो मौजूद थी, जबकि पता हो कि मार्च अप्रैल में मुल्क की गंदम जो है वो भी आ जाएगी। इसके बावजूद 35 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा दरामद की गई। ये दरामद मार्च 31 तक निगरान हुकूमत के बाद मौजूदा हुकूमत में भी ये होता रहा। मुल्क में 43,65,000 मैट्रिक टन से ज्यादा गंदम मौजूद थी। इसके बावजूद तकरीबन 36 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। स्टॉक रोक कर मसनूई किल्लत जाहिर की गई। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर कहते हैं गंदम दरामद करके काश्तकारों का माशी कत्ल किया गया। 6 करोड़ काश्तकारों का माशी कत्ल किया गया। पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। किसानों का कहना है बम्पर क्रॉप के बावजूद अखराजात तक पूरे नहीं कर पा रहे। ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। 60 ਤੋਂ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਗੰਦਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਇਹ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ नहीं होंगे। किसान तंजीमों ने मिलकर एहतजाज का फैसला कर लिया। कल मुश्तरका लाहे अमल का ऐलान होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं 2 माह में बरसों का कूड़ा उठाया है। शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे तो रोज सुबह लाहौर की सड़कें धुलती थीं। शहबाज शरीफ ने सफाई का निज़ाम बनाया, साकिब निसार ने फुल स्टॉप लगा दिया। 4 माह में ऐसी सफाई करेंगे सारे शहर और गांव चमकते हुए मिलेंगे। सब वज़ीर आला थे, सुबह 5 बजे सड़कें धुल रही होती थीं कि हुकूमत खत्म हो जाने के बाद जगह जगह मुझे लाहौर में कूड़े के ढेर नजर आते थे। मैंने टेक ओवर किया, सालों का कूड़ा हमने उठाया है। मुझे लोगों ने कहा कि 7 साल के बाद लगता है लाहौर के वाली वारिस वापस आए हैं। जो निज़ाम शहबाज शरीफ साहब 7-8 शहरों में बना गए थे वही निज़ाम था। उसके बाद साकिब निसार साहब ने ऐसा उसको फुल स्टॉप लगाया कि वो आगे नहीं बढ़ सका। 4 माह के बाद हम देखेंगे कि बहुत बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। चमकते हुए शहर मिलेंगे, चमकते हुए गांव मिलेंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। PF असगर खान एकेडमी रसालपुर में कॉम्बैट स्पोर्ट कोर्सेज की ग्रेजुएशन तकरीब। 144 एविएशन कैडेट्स, 1 जेंटलमैन कैडेट और 4 नेवल कैडेट्स ने ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों में ट्रॉफियां तकसीम की गईं। आर्मी चीफ ने दिफा के लिए PAF के किरदार को सराहा। लड़ाका तैयारों और एरोबेटिक्स की फिजाई नुमाइश भी की गई। कोयटा और तफ्तान रोड पर जगह जगह चेकिंग के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी। 13वें रोज भी दर्जनों बसें सरियाब रोड पर खड़ी हैं। मुसाफिर रुल गए। रिपोर्ट कर रहे हैं अजीजुर रहमान काकड़। हमने अपने हाईवेज पे, अपने आर्टरीज पे फ्री रन दिया हुआ है, जिसका जो जी चाहे वहाँ पर जहाँ चेक पोस्टें जरूरत होंगी, रिक्वायर्ड होंगी, हम बनाएं। हमारे जरूरी काम, हमें न बस मिल रहे हैं न टैक्सी मिल रहे हैं। बलूचिस्तान की बड़ी रूट कोयटा तफ्तान पर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश के 13 रोज हो गए। सूबाई दारुल-हुकूमत से खारान, नोशकी, दालबंदीन, चागी, नौकंडी, तफ्तान और सिंधिक रूट्स पर चलने वाली कोचेज जगह जगह चेकिंग और तलाशी के अमल के खिलाफ तमाम बसें सरियाब रोड पर खड़ी है। ऐसे कवानीन और सख्तियाँ नाफिज करने की कोशिश की जा रही है जिस पर अमल दरामद से हमारे ट्रांसपोर्टर बेरोजगार हो जाएंगे। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के माबैन मसाइल के नतीजे में जारी हड़ताल के बायस वसी इलाके के मुसाफिर शदीद मुश्किलात से दो चार है। हमारे जरूरी काम, हमें न बस मिल रहे न टैक्सी मिल रहे। हुकूमत से ये मुतालबा है कि मतलब ये हड़ताल खत्म कर ले, उन लोगों का जो मुतालबा है वो हल करवा दे। मुसाफिरों की मुश्किलात का ताहाल सूबाई हुकूमत नोटिस ले रही है और न ही ट्रांसपोर्टर्स को इदराक है। यही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्टर्स ने अगले मरहले में एहतजाज सख्त करने की धमकी भी दी है। कैमरा टीम के साथ अजीजुर रहमान काकड़, ARY न्यूज़, कोयटा। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़।